नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। यहां पर त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का जो त्रैमासिक परीक्षा पेपर है फिजिक्स का कक्षा 12th का, उसको यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है हमारा त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 विषय फिजिक्स कक्षा 12वीं, पूर्णांक 80 नंबर का दिया था और यह जो समय दिया था वो 2.5 घंटे का यहाँ पर दिया गया था। चलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। न्यूनतम आवेश है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये राइट आंसर रहेगा। सेकंड है विद्युत का पराविद्युतांक होता है तो इसका जो होता है वो होता है 0। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी वाला, यानी C = 4πε0r²। चलिए इसी के बाद देखते हैं 4th नंबर का। यहाँ पर जो दिया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक फैराडे होता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध हो जाता है वो 4 गुना हो जाता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो होता है ब वाला, यानी N/C होता है। 7 नंबर का है, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है तो यहाँ पर जो इसका रहेगा वो रहता है विद्युत धारा। इसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर सुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता जो होती है वो बढ़ती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया है हमें वो है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो पहला दिया है 1 मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित होता है तो ये जो सिद्धांत पर आधारित होता है वो है व्हीट स्टोन, ये जो रहेगा व्हीट स्टोन, ये पहला वाले ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसी के बाद चलिए सेकंड वाला जो दिया है विभव मापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है तो वो होता है अनंत होता है, अनंत। ये इसका जो प्रतिरोध रहता है वो रहता है अनंत। इसी के बाद देखेंगे थर्ड वाला जो दिया है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, इसको अगले बार आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जो भी रहेंगे। यहाँ पर जो 4th वाला है उसको हम करेंगे। किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा का जो मान होता है वो घट जाता है, यानी घटता है, तो इसमें जो आएगा वो घटता है। इसी के बाद हम देखते हैं अगला है हमारा वो है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं तो वहाँ पर जो बल रहता है वो होता है हमारा लॉरेंज बल, यानी उस बल को कहा जाता है लॉरेंज बल। इसी के बाद यहाँ पर जो दिया है विभव प्रवणता का एसआई जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर प्रति मीटर, यानी इसके बटे में रहेगा मीटर। इसी के बाद में देखते हैं एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो होना चाहिए हमेशा 0, यानी जो इसका आदर्श प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होता है वो होता है 0। इसी के बाद में विद्युत धारा का घनत्व राशि है तो ये हमारी सदिश राशि है। तो ये थे रिक्ति स्थान। क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया है सही जोड़ी बनाइए, यानी हमें सही जोड़ी बनाना है। यहाँ पर एक तरफ दिए हमें इनको सही करना है। यहाँ पर दिया है विद्युत फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स का जो रहेगा कि विद्युत फ्लक्स का कौन सा आंसर यहाँ पर आएगा, तो विद्युत जो फ्लक्स होगा उसका आएगा हमारा सी वाला रहेगा, एम क्यूब लीटर टी वाला, यानी सी रहेगा इसका। आंतरिक प्रतिरोध जो होगा तो आंतरिक प्रतिरोध का जो रहेगा
वो रहेगा ओम रहेगा। विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल का जो रहेगा वो रहेगा हमारा वोल्ट, ये वाला। इसमें किलोवाट घंटा, तो किलोवाट जो घंटा रहेगा उसका रहेगा डी वाला, ऑप्शन सही रहेगा। इसी के बाद में विद्युत सामर्थ्य जो इसका रहेगा, विद्युत सामर्थ्य का रहेगा टी वाला, सही राइट आंसर रहेगा ना बी। ऐंठन नियतांक जो होता है तो उसका जो होता है वो होता है हमारा जी वाला। वही और 7 वाला है चुंबकीय आघूर्ण, तो इसका आएगा चुंबकीय जो आघूर्ण होगा उसका आएगा हमारा विद्युत ऊर्जा, और चुंबकीय क्षेत्र यानी इसका आएगा AM²। तो ये रहेंगी सही जोड़ियाँ, इनको कंप्लीट ही कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारी सही जोड़ी सही है या गलत है। इसी के बाद में जो दिया है हमारा वो है एक वाक्य में हमें आंसर देना है, यानी एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर जो दिया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो पहले भी बताया अभी को, क्या होता है तो उसका होता है 0। इसी के बाद में देखिए ओम का जो नियम होता है वो होता है हमारा V बराबर RI, या फिर हम लिख सकते हैं इसको R बराबर V/R, ये होता हमारा ओम का नियम। इसी के बाद में जो दिया है हमारा थर्ड वाला, आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसको आपको डेफिनेशन ही लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। यहाँ पे क्यू लिख देंगे, इतना आवेश उस पर होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। यहाँ पर जो दिया है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित है, तो यह जो होता है ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, यानी आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। इसी के बाद हम देखेंगे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वेग की कोटि लिखी है, तो ये आपको लिखना है। फिर दिया हमारा 8th वाले लंबे धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखी है, तो जो 8th नंबर रहेगा उसका आएगा F = IBL और साइन जो थीटा, ये रहेगा इसका आंसर। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कक्षा 12th फिजिक्स के पेपर को, त्रैमासिक पेपर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपको जो ये क्वेश्चन है इनका आंसर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।